फ्रिक्शन का 9th क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कम से कम 5 बार पूछा गया है परीक्षा में, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी एक ख़राब बात यह है कि जनरली बहुत से बच्चे क्वेश्चन बैंक से ही तैयारी करते हैं और इस क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में गलत सॉल्व किया गया है। यहाँ तक मैंने इसे स्टडी किया है, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11वें पर दिया है। ये सन 2006 में भी पूछा गया है, 9 में पूछा गया है, सन 2015 में पूछा गया है और साथ ही साथ सन 2016 और 17 में भी पूछा गया है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हुए भी इसमें कुछ गलती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पी मैक्स और पी मिनिमम वाली कंडीशन आपको बताई थी वीडियो में, तो यहाँ पर सीधे फार्मूला लगाना है। तो यहाँ जो फार्मूला है, ये पहला वाला जो इन्होंने फार्मूला लगाया है न्यूनतम बल के लिए, ये फार्मूला थोड़ा गलत है। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए हमने इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन जो कि RS खुरमी की बुक में दिया गया है, उससे देखा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू होती है उसके लिए फार्मूला होता है W sin अल्फ़ा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। लेकिन यहाँ पर मिनिमम फोर्स के लिए जो वैल्यू है, यहाँ पर कॉस फाई प्लस थीटा यहाँ पर लिया गया है। तो ये इसकी प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू जो आ रही है 241.88 न्यूटन, जो कि मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम बल है, वो गलत आ रहा है। जबकि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 376.2 न्यूटन। और ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला सेम है। ये फार्मूला देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है इसके लिए फार्मूला सही लिखा हुआ है, ये रहा 376.2 न्यूटन। और फार्मूला है साइन अल्फ़ा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई, साइन अल्फ़ा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। तो ये इतना पोर्शन इसका क्यूबी का सही है, लेकिन यहाँ पर जो ये फार्मूला लगा है इसके कारण ये वाला पोर्शन हम गलत मानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कैसे होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूले याद रखेंगे कि फॉर्मूले 2 ही थे, है ना। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, एक 500 न्यूटन का पिंड 36 से 25 डिग्री उठाव वाले खुरदुरे तल पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा तल हो गया और 25 डिग्री वाले झुकाव ये हो गया, और इस पर वो पिंड रखा हुआ है। और पिंड का जो भार है वो है कितना, 500 न्यूटन। और ये एक बल P द्वारा खींचा जा रहा है। तो अब इस P की रेंज हमें निकालनी है कि क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू मतलब जबकि पिंड ऊपर खिसकने की हालत में, जब पिंड ऊपर की ओर खिसकेगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, नीचे की ओर। और जब P की मिनिमम वैल्यू रहेगी तो P की मिनिमम वैल्यू सीमांत संतुलन की अवस्था में पिंड नीचे की ओर आने वाला होगा। जब पिंड नीचे की ओर आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऊपर की ओर। तो ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ये 2 प्रकार से बढ़ जाएगा, एक F1 में और एक F2 में। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई चीज़ इस प्रकार से नीचे जा रही हो तो इसे हमें ऊपर खींचने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ऊपर खींचने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, लेकिन इसे सिर्फ रोके रखने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। तो यही यहाँ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि हमें किसी वस्तु को सिर्फ यहाँ रोके रखना है तो बल कम लगाना पड़ेगा, मतलब केवल P मिनिमम की वैल्यू आएगी। और इसे ऊपर उठाना है तो अपने बल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जो हमारा W है, W के 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 कॉस 25 डिग्री। और यहाँ पर कंपोनेंट जो रहेगा वो होगा 500 साइन 25। और ये तो हमारा फ्रिक्शन वाला पोर्शन है, फ्रिक्शन जिसमें फ्रिक्शन की वैल्यू आने वाली है, और फ्रिक्शन की वैल्यू डिपेंड करेगी इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया पर। तो ये अभिलंब प्रतिक्रिया रहेगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में हम सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि जो मिनिमम वैल्यू होती है P की, इसको हम 1 दे सकते हैं नाम, W इंटू साइन अल्फ़ा माइनस फाई
अपॉन कॉस फाई। ये मिनिमम वैल्यू है, याद रखो ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू की कंडीशन में यहाँ पर माइनस आएगा, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर गिवन है कि W वेट ऑफ द बॉक्स इज़ 500 न्यूटन एंड व्हाट इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ द इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या विश्राम कोण जो है हमारा कितना है 25 डिग्री। और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण कोण यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री है। तो यहाँ से P1 या P मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 500 इंटू साइन 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कॉस 20। तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू साइन 5 अपॉन कॉस 20। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 500 इंटू साइन 5 इज इक्वल टू 43.5 डिवाइडेड बाई कॉस 20। कॉस 20 इज इक्वल टू 46.37 न्यूटन। तो 46.4 मान लेते हैं, तो ये 46.4 न्यूटन हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया, मतलब P की मिनिमम वैल्यू। यानी कम से कम इतना फोर्स तो हमें यहाँ पर लगा कर रखना पड़ेगा ताकि ये जो बॉक्स है ये नीचे ना खिसक जाए। ठीक है, अब हमको P मैक्स की वैल्यू या P2 की वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, इसके लिए सिर्फ एक परिवर्तन करना है ऊपर के फॉर्मूले में कि W इंटू साइन 5 प्लस अल्फ़ा प्लस 5 अपॉन कॉस 5। तो यहाँ पर सिर्फ हमने माइनस को प्लस कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। तो जनरल भी याद रख सकते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ जोड़ते हैं तो वो बड़ी हो जाती है ना। तो P बड़ी हो गई तो P मैक्स की वैल्यू निकलेगी। W इज़ 500 इंटू साइन 25 प्लस 20 अपॉन कॉस 20। इट बिकम्स 500 इंटू साइन 45 अपॉन कॉस 20। तो यहाँ पर 500 इंटू साइन 45 is equal to 353 divided by cos 20 becomes 376.24. P2 is equal to 376.24 न्यूटन। तो ये हमारे पास P की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड है, तो इसके लिए फार्मूला आपको सही मिलेगा RS खुरमी की बुक में, क्योंकि इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन भी है। हमने इसका डेरिवेशन पूरा किया है कि ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। लेकिन ये रहा हमारा P मिनिमम का फार्मूला है ना, यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, और ये है हमारा मैक्सिमम फोर्स का फार्मूला, यहाँ पर साइन प्लस आ रहा है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, और QB में ये फार्मूला ही गलत है और इसका कोई डेरिवेशन भी नहीं है, तो इसलिए हम उसे नहीं मानेंगे और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसी कई सारी चीज़ें रहती है, ऐसा नहीं है कि QB में सारी चीज़ें गलत दी हों। हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी राइटर से कुछ गलती हो जाती है। यदि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है हमारे अभी तक किए गए क्वेश्चंस में भी कुछ मिस्टेक्स मिले। तो यदि वो मिस्टेक्स आपको मिलती हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, तो हम उसे करेक्ट करेंगे। और ये जो क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक बताई है तो इसका ध्यान रखें। यदि आप किसी भी बुक में मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, मतलब आप अच्छे ध्यान से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।